Hello everyone, my name is Amit Chanchta and today we are going to discuss a topic that is species interaction. First of all हम डिस्कस कर लेते हैं कि species interaction क्या होता है. As the name indicates, species interaction is a type of interaction where the members of different species come in contact and they give a reaction which may be positive, negative or neutral. कॉमन लैंग्वेज में बोले तो हम इसको जब भी डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स का आपस में इंटरेक्शन होता है तो वो इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकते, दैट इज न्यूट्रल. तो इस बेसिस पे वी हैव 3 टाइप ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शंस मेनली. फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव इंटरेक्शन, second one is the negative interaction and third one is the neutral interaction. Okay, we can denote the positive interaction with a positive sign, a negative interaction with a negative sign and a neutral interaction with a zero sign. There are numerous type of positive interactions as well as negative interactions. First we discuss the positive interaction. Positive interaction में क्या होता है, जो positive interaction है उसमें जो different species के जो members हैं या तो उन दोनों को ही फायदा होगा या तो दोनों को फायदा होगा या तो एक को फायदा होगा एक को कुछ भी नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा. पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब उसमें कोई उसको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. इसके अपोजिट जो है वो है नेगेटिव इंटरेक्शंस. नेगेटिव इंटरेक्शंस में जो स्पीशीज के मेंबर्स है उनको क्या है, कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, एक स्पीशीज को नुकसान होगा ही होगा. और जो न्यूट्रल इंटरेक्शंस है इसमें जब दो स्पीशीज कांटेक्ट में आती है तो ना तो किसी को नुकसान होता है ना तो किसी को फायदा होता है, एज इट इज ही रहती है सिचुएशन. ओके, there are mainly 3 type of positive interactions. First is mutualism, second is commensalism and third is the proto-corporation. इसमें जो म्यूचुअलिज्म और प्रोटो-कॉर्पोरेशन है इन दोनों टर्म्स के बीच में बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है. ये इसको सब बच्चे मिक्सअप कर लेते हैं और कंफ्यूजन रहती है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है. म्यूचुअलिज्म सबसे फर्स्ट टाइप की पॉजिटिव इंटरेक्शन है. इसमें क्या है, जो दोनों स्पीशीज है वो बेनिफिटेड होती हैं. ओके, इसमें हमारे को जो रिलेशनशिप मिलता है यहाँ देखने को, दैट इज दी ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप देखने को मिलता है. ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का मतलब है कि बोथ स्पीशीज आर स्ट्रांगली बेनिफिट ईच अदर. मतलब जो दो स्पीशीज है उनका जो इंटरेक्शन होगी, इस तरह की इंटरेक्शन है ये जिसमें मतलब दोनों स्पीशीज एक तो बेनिफिट होंगी और एक दूसरे के बगैर ये सरवाइव नहीं कर सकती. दैट इज इनका रिलेशनशिप कैसा है, ऑब्लिगेटरी या परमानेंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइकन्स. इसमें हम लाइकन्स का एग्जांपल देख सकते हैं. जो लाइकन्स है इट इज एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा. फंगस जो है एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करती है और इसके बदले में जो एल्गे है वो उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड करती है. तो इस तरह की रिलेशनशिप जो हमारे को दिखने को मिलती है म्यूचुअलिज्म. एल्गा और फंगस एक दूसरे के बगैर इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हमेशा इकट्ठे ही एग्जिस्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ लाइकन्स. लाइकन्स तो हमारे को पता ही है कि एक तरह के पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है, जहां ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पे जो ट्रीज वगैरह पे या रॉक्स पे जो लाइकन उगी होती है वो क्या है, वहां से डिसअपियर हो जाती है. द नेक्स्ट positive interaction is the proto-cooperation. Then how it is differ from mutualism? Proto-cooperation में भी दोनों स्पीशीज बेनिफिट होंगी और म्यूचुअलिज्म में भी दोनों स्पीशीज बेनिफिट होगी. सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पे म्यूचुअलिज्म में हमारे को परमानेंट रिलेशनशिप था ना, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, बट जो प्रोटो-कॉर्पोरेशन है इसमें टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है, दैट इज द नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप. इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम हर्मिट क्रैब और सी एनेमनी. जो सी एनेमनी और हर्मिट क्रैब है ये इंडिविजुअली भी सरवाइव कर सकते हैं, बट
अगर ये प्रोटो कॉर्पोरेशन में आते हैं तो इससे दोनों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जो सी एनिमनी है, हर्मिट क्रैब की बैक के ऊपर वहां पे स्टिक हो जाएगा, जिसकी मदद से जो वो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है, इसलिए उसके जो है सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसको डिफरेंट तरह का फूड मिल रहा है, फूड मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और जो हर्मिट क्रैब है उसको ये बेनिफिट है कि सी एनिमनी की जो टेंटिकल्स होते हैं हाईली पॉइजनस होते हैं, और इससे उससे प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन मिल रही है। तो एक तरह की ये रिलेशनशिप कैसी है, प्रोटो कॉर्पोरेशन पॉजिटिव इंटरेक्शन है, क्योंकि दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है। बट ये कोई परमानेंट इंटरेक्शन नहीं है, ये नॉन ओब्लिगेटरी। नॉन ओब्लिगेटरी का मीन्स दोनों स्पीशीज को बेनिफिट है, बट वो इंडिविजुअली भी सरवाइव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही रहना पड़ेगा दोनों को सर्वाइवल के लिए और उसके बगैर वो उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आगे समझ म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉर्पोरेशन में। प्रोटो कॉर्पोरेशन इज नॉन ओब्लिगेटरी, दैट इज टेम्परेरी, एंड म्यूचुअलिज्म इज परमानेंट, दैट इज